हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आपके एग्जाम में कुछ इस तरह का सवाल आते हैं तो दोस्त इसको हम एग्जाम में कैसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्त सबसे पहले इस सवाल को पढ़िए। सवाल कहता है कि एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर दो पुल को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई आप लोग को इसमें बताना है। तो दोस्त इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, चलिए हम जानते हैं। तो दोस्त अगर हम बात करें तो इस रेलगाड़ी के, तो रेलगाड़ी जो देखिए 500 मीटर लंबी और 250 मीटर लंबी दो पुल है। तो दोस्त अगर यहाँ हम चित्र में बात करें तो ये 500 मीटर लंबी क्या है, एक मैंने पुल बना दिया, और ये 250 मीटर लंबी भी क्या बना दिया, एक पुल बना दिया, और इसी पर जो है एक रेलगाड़ी को बना दिया है जिसकी लंबाई मान लेते हैं हम कितना है। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई मेरे दोस्त x मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये रेलगाड़ी इस पुल को पार करती है तो कुल कितना यहाँ, यानी कि यहाँ से लेकर के पूरा अपनी दूरी यानी कि x प्लस जो है, यानी कि कुल दूरी को x प्लस 500 मीटर को रेलगाड़ी को तय करना होगा। और यही दूरी को अगर हम बात करें यहाँ से, तो मेरे दोस्त यहाँ से इसको जो है x प्लस 250 मीटर की दूरी को तय करना होगा, तब ये रेल जो है पुल को पार कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि 500 मीटर और 250 मीटर को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में। तो दोस्त यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ देखिए कि अगर 500 मीटर की दूरी तय करता है तो 100 सेकंड लगता है, और उसी रेलगाड़ी को अगर 250 मीटर की दूरी तय कराया जाता है कि यह 60 सेकंड लेता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि यानी कि अगर ये 250 मीटर की, यानी कि 500 में से 250 घटा देंगे तो 250 मीटर की डिस्टेंस को जो कवर करने में उसको समय लगा है, यहाँ से समय का गैप कितना है, तो 40 सेकंड का समय लग गया है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ट्रेन की चाल हो जाएगा। क्योंकि दोस्त यहाँ देखिए 500 मीटर की वही रेलगाड़ी है जो x प्लस 500 चलता होगा और जो है 100 सेकंड लेता है, वही रेलगाड़ी जो x प्लस 200 चलता है 60 सेकंड में पार कर देता है। कहीं ना कहीं जो है वो 40 सेकंड कम लेता है, इसी वजह से क्योंकि उसे 250 मीटर की कम दूरी तय करना है। तो ये क्या हो गया, रेलगाड़ी की क्या निकल गया है, तो ये निकल गया है आपको रेलगाड़ी की चाल। तो चाल यानी कि दूरी बटे समय चाल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं यानी कि 25/4 यानी कि मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसी रेलगाड़ी जो है x, अगर हम बात करें x प्लस जो है 500, x प्लस 500 मीटर यानी कि कुल दूरी इतना तय करता है, और इसे समय कितना लगता है, तो इसे यहाँ से यहाँ तक समय लगता है 100 सेकंड। तो ये भी क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें तो 250 मीटर की भी दूरी को क्या करता है, 250 यानी कि x प्लस 250 लिख दे या 250 प्लस x लिख दे, तो इस दूरी को भी कितना सेकंड में पार कर लेता है, इसको भी कितना सेकंड में, तो 60 सेकंड में पार कर लेता है। अब आप दोनों दोस्त किसी भी समीकरण को बराबर कर लीजिए और x का मान निकाल लीजिए, वही दूरी क्या हो जाएगा, तो इस ट्रेन की चाल हो जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि 25/4, क्या लिख सकते हैं, 25/4 बराबर लिख सकते हैं x प्लस 500 बटे कितना, x प्लस 500 बटे 100 लिख सकते हैं ना। तो इसको इससे काट सकते हैं, कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में। अब देखिए, अब इसको गुना कर देंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 500 बराबर हम लिख सकते हैं 25 गुना 25 कितना, 625 होता है। अब यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x बराबर 625 माइनस कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। तो x बराबर हमें कितना डिस्टेंस मिल जाएगा, तो ये 125 यानी कि 125 मीटर जो हमें क्या निकल गया है, रेलगाड़ी की चाल निकल गया है। आप चाहे तो दोस्त 25/4 बराबर करके 250 प्लस x बटे 60 करके भी आप निकाल सकते हैं रेलगाड़ी की चाल। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा। अगर दोस्त समझ में आया है एक लाइक जरूर करना। तो दोस्त ठीक है।